जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड है जो आपको आपके सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर बदल लेता हूं। क्वेश्चन है, किस बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके 1006 से 1326, 1606 से 1106 से आपका 1326, आपका 1206 से 1526 या 1606 से आपका 1826। तो क्वेश्चन आपका लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत की जो अवधि जानी जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों वह आपकी 1206 से आपकी 1526 के मध्य जानी जाती है। यानी इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होगा बिल्कुल सी विकल्प के साथ, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई बार दिल्ली सल्तनत के आपके कालक्रम के जो आपके वंश थे, इनको आपके क्या है आपसे पूछ लेता है कि कौन सा आपका वंश कौन सा था, तो आपसे क्रम से भी कई बार पूछ लेता है। तो इसकी एक ट्रिक है आपकी, गु खे ते से लो, गु खे ते से लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका लोधी वंश, ये क्या थे आपके क्रम से थे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके पास भी बहुत कम टाइम है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम मात्र आपके डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, आपको सही उत्तर बताएंगे, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है। मात्र अभी आपके पास जो टाइम है रिवीजन करने का है, तो हम सोचते हैं कि आपके कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको रिवाइज करा सकें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन आपके उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या उत्तर पूर्वी भारत का। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कथक नृत्य, तो सभी को पता होगा कथक जो है आपका सशस्त्र नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश भारत के कौन से भाग में आता है? तो कथक जो नृत्य है उत्तर भारत में आता है, यानी कथक नृत्य का संबंध आपका हो जाएगा उत्तर भारत का है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष तौर पर लोगों के द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा या आपके भारत के आपके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोकसभा का अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है वह आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो आपका रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है या अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है? ऑप्शन है फेफड़े, आंत, गुर्दे या आपके हृदय। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं रक्त से जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुर्दे आपके अलग करते हैं, यानी गुर्दे इसमें विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो दुर्लभ मुद्रा आपकी कौन सी नहीं है? कुवैती दिनार, अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो आपका या कैनेडियन डॉलर। तो बताइए इनमें से आपसे पूछा गया है दुर्लभ मुद्रा। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं दुर्लभ मुद्रा नहीं है, तो कुवैती दिनार आपकी दुर्लभ मुद्रा नहीं है। यानी किसकी सिटी है, कौन से देश की मुद्रा है ये? तो आपकी कुवैत की है। और बात करते हैं कुवैत की राजधानी की, तो वेटिकन सिटी आपकी कुवैत की राजधानी भी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो बात करते हैं भाग ए की, तो राज्य और आपके संघ से संबंधित है। 2 में आपकी नागरिकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3, तो भाग आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मूल अधिकारों से संबंधित भाग आपका 3 होगा, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो ये मेरे प्यारे साथियों, जो क्लास है आपकी रिवीजन मात्र आपके पास क्लास रखी गई है, जिससे आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिवीजन कर सको। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें।
अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी पूछी गई है, मगर एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछेगा। तो सूर्य और जो पृथ्वी के बीच की दूरी है वह है आपकी 14.96 आपका करोड़ किलोमीटर। बात करते हैं सूर्य और शुक्र के बीच की, तो इसकी आपकी दूरी है 108.2 मिलियन क्या है आपकी किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। तो इसी के साथ साथ आपको पृथ्वी और आपकी सूर्य के बीच की भी दूरी आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं। तो भारतीय खिलाड़ी जो हैं भवानी देवी, इनका संबंध आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध है, तो इनका जो संबंध है वह है आपका तलवारबाजी से। इनका संबंध किससे है, आपका तलवारबाजी से है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भारतीय संविधान के अनुसार जो आपके उच्च न्यायालय होते हैं, जो आपके हाई कोर्ट होते हैं, उनके जो न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है किसके पास होता है। यह क्वेश्चन आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसमें राष्ट्रपति लगा देते हैं, जो कि आपका गलत जवाब होता है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भारत के न्यायाधीशों को क्या कहा है, स्थानांतरित करने का अधिकार होता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी को, आपसे इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आपको इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, मगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काली मिट्टी को अन्य किस रूप में जाना जाता है, या काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को जो जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी में एल्युमिनियम और आपका मैग्नीज, जो आपका मैग्नीज है, जो आपका इसमें जो मिलती है Al, और आपका जो मिलता है Mg, बहुत भारी मात्रा में मिलती है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काली मिट्टी में सर्वाधिक किसकी फसल होती है। तो कपास की खेती के करने के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त मात्रा में प्रचुर होती है। तो क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, अन्य जो जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें इतना ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 14 नवंबर। सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको कब बनाया जाता है। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो बनाया जाता है वह आपका बनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जो बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस आपको एग्जाम में हैं। क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई थीम्स आपकी किसकी आत्मकथा है। तो यह आपकी किसकी आत्मकथा है, आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसकी आत्मकथा है, तो आपकी यह आत्मकथा है शरद पवार की। किसकी है, शरद पवार की आत्मकथा है, यानी विकल्प ए के साथ आपका करेक्ट जवाब है।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के हिंदी थिएटर का पिता किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र को, दादा साहेब फाल्के को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या पृथ्वीराज कपूर को। तो बताइए भारतीय हिंदी थिएटर का पिता, तो भारत के हिंदी थिएटर जो हैं उसका पिता किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं भारतीय हिंदी थिएटर का पिता, तो कहा जाता है आपका इसमें सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के को। दादा साहेब फाल्के को आपका भारत में हिंदी थिएटर का पिता कहा जाता है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना हैगा कि कौन सा फिरकास का त्यौहार है? फिरकास का त्यौहार कहा जाता है क्रिसमस डे को, मकर संक्रांति को, दिवाली को या गुड्डी पड़वा को। तो बात करते हैं फिरकास का त्यौहार, तो फिरकास आपके किस में होता है? तो दिवाली। आपको सभी को पता होगा दिवाली को फिरकास का त्यौहार कहा जाता है, यानी विकल्प सी इसमें जिन बच्चों ने चुना था बिल्कुल करेक्ट चुना है। दिवाली को जो कहा जाता है फिरकास का आपका त्यौहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत और नई दिल्ली के बीच आपकी की गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपकी 25 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की थी, तो मेरे प्यारे साथियों वह आपकी शिमला से नई दिल्ली के बीच की थी। कब की थी? शिमला से नई दिल्ली के बीच क्या की थी? इसमें आपकी उड़ान योजना की शुरुआत की थी। बात करते हैं उड़ान योजना का किससे संबंध है? तो हवाई संपर्क योजना। उड़ान योजना को जो कह सकते हैं हवाई संपर्क योजना भी कह सकते हैं, और इसका जो उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों वह था उड़े देश के आम नागरिक। इसकी जो हम बोल सकते हैं थीम या इसका जो उद्देश्य था वह था उड़े देश के आम नागरिक। इसकी थीम थी जो आपकी कहाँ से चलाई गई थी? तो शिमला से आपकी नई दिल्ली तक चलाई गई थी, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत वर्तमान में किस स्थान पर है? तो 2019 की बात की है तो इसमें जो स्थान पर था वह आपका 140वें स्थान पर था, और इसमें जो टोटल देशों की संख्या थी उस टाइम पर आपकी 180 देशों की संख्या थी, जिसमें 140वें स्थान पर कौन था? आपका भारत था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका री एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है वह आपकी ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत की जनगणना क्या जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या घनत्व था वह मेरे प्यारे साथियों आपका कितना था? तो कितना था आपको पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व था। बात करते हैं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात था आपका 934 और साक्षरता दर थी आपकी 73%। इसी के साथ साथ अभी इन दोनों क्वेश्चनों का भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट के छपे भाग पर कितनी भाषा मुद्रित होती हैं? ऑप्शन है 12, 14, 15 या 13। बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय करेंसी नोट के जो पिछले भाग पर आपकी कितनी भाषा मुद्रित होती हैं? तो कितनी भाषा मुद्रित होती हैं? आपका करेक्ट जवाब होगा इसमें आपकी 15 भाषा मुद्रित होती हैं, आपकी हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। हिंदी और इंग्लिश को भी मिला दिया जाए तो इसमें टोटल जो भाषा हो जाती हैं आपकी 17 भाषा होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय करेंसी नोट पर पिछले जो आपका भाग पर कितनी भाषा मुद्रित होती हैं? तो इसमें आपकी 15 भाषा मुद्रित होती हैं। अगर हम हिंदी और अंग्रेजी को भी मिला देते हैं तो टोटल जो भारतीय मुद्रा है उस पर आपकी 17 भाषा मुद्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? तो आपको बताना होगा इनमें से गैर खाद्य फसल कौन सी है। तो गैर खाद्य फसल कौन सी है? यानी फाइबर फसलें जो हैं वह आपकी गैर खाद्य फसल हैं, यानी विकल्प ए के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तिब्बत, भारत, नेपाल या भूटान। माउंट एवरेस्ट
बताएं माउंट एवरेस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं एक इसको सागर माथा कहाँ पर? इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और चोमोग्ला माना जो आपका चोमोग्ला गामा के नाम से जानते हैं, इसको तिब्बत में जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सागर माथा कहाँ पर स्थित है, या सागर माथा को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो आपका कहाँ पर स्थित है? आपका सभी को पता है नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक किसे ने किया था? तो राजा हरिश्चंद्र का जो आपका निर्देशन किया था वह आपका किसने किया था? आपका सही जवाब होगा दादा साहेब फाल्के ने किया था, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो बात करते हैं पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत। तो पृथ्वी की सतह की जो निकटतम वायुमंडल की परत है वह है आपकी क्षोभ मंडल, जिसका विस्तार आपको जो मिल जाता है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक आपका इसका विस्तार मिल जाता है। और जो क्षोभ मंडल की औसत दूरी मापी गई है वह आपकी 13 किलोमीटर इसकी औसत दूरी मापी गई है। बात करते हैं क्षोभ मंडल की। तो जितनी भी आपकी मौसमी घटना होती हैं, जैसे आपका बारिश का पड़ना, धूल के कण आपके जो होते हैं, सभी आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। और दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वायुयान की उड़ान कहाँ पर होती है? तो वायुयान की उड़ान जो होती है वह आपकी समताप मंडल में होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है हेलीकॉप्टर की उड़ान। मेरे प्यारे साथियों दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। जो हेलीकॉप्टर है इसकी उड़ान आपकी क्षोभ मंडल में होती है, और जो वायुयान है इसकी उड़ान आपकी समताप मंडल में होती हैं। तो दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और इसमें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और बच्चे इसका जो है गलत जवाब लगाई जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हेलीकॉप्टर की उड़ान आपकी क्षोभ मंडल में है, और वायुयान की उड़ान आपकी समताप मंडल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने और अंग्रेजी शासन जो आपके शासन की स्थापना की। तो प्लासी और जो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसने आपकी किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी आपकी? सही जवाब क्या होगा? इसमें जो स्थापना की गई थी बिहार और आपका क्या है इसमें स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो भारत की जो राजधानी थी पहले आपकी कलकत्ता थी, और उसको बाद में जो था दिल्ली में परिवर्तित कर दिया गया था। तो वह आपका जो कर दी थी आपकी 1911 में दिल्ली से आपकी क्या कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी, यानी 1911 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जो आपको सीधे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।